यूक्रेन रशिया वॉर पर है और सीरिया में सिविल वॉर में काफी शिद्दत आ चुकी है। अगर तुर्की कुर्दिश ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही डेंजरस पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस सूरत में हो सकता है कि अमेरिका और नेटो का फोकस दोबारा ये रीजन बन जाए, जिसका मतलब होगा कि दुनिया की सुपर पावर्स दोबारा इस एरिया में इन्वॉल्व होंगी और एज अ रिजल्ट बात फुल स्केल वॉर की तरफ भी जा सकती है। लेकिन तुर्की को आखिर कुर्द लोगों से इशू क्या है, और अगर ये वॉर शुरू होती है तो ये पूरी दुनिया को कैसे अफेक्ट करेगी? आइए जानते हैं। सच ये है कि इस वीडियो में इस सारे इशू को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जियोपॉलिटिकल और डेमोग्राफिक रियलिटीज समझना होंगी। सबसे पहला फैक्टर ये है कि तुर्की फ्रांस, जापान या जर्मनी की तरह एथनिकली होमोजीनियस कंट्री नहीं है। मतलब जैसे फ्रांस में फ्रेंच रहते हैं, जर्मनी में जर्मन्स रहते हैं, वैसे तुर्की में सिर्फ तुर्क लोग नहीं रहते, बल्कि वहाँ पर करीबन 1.5 करोड़ कुर्द भी रहते हैं, जो तुर्की की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 15% बनता है। कुर्द तुर्किश लोगों से काफी डिफरेंट हैं और इनकी अपनी लैंग्वेज और कल्चर है और इनकी मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स है। लेकिन कुर्द सिर्फ तुर्की में ही नहीं रहते, बल्कि इस सारे एरिया में साउथ ईस्टर्न तुर्की से लेकर नॉर्दर्न सीरिया, नॉर्दर्न इराक और वेस्टर्न ईरान के दरमियान करीबन 3 से 4 करोड़ कुर्द रहते हैं। कुर्द दुनिया की वो सबसे बड़ी नेशनलिटी हैं जिनका खुद का कोई कंट्री नहीं, और इसीलिए हर कुछ टाइम बाद कुर्द लोगों की तरफ से ऐसी एफर्ट्स की गई हैं कि इस एरिया पर एक ऑफिशियल कंट्री बनाया जाए जिसे कुर्दिस्तान कहा जाएगा। मगर ऐसी सारी एफर्ट्स को तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान ने बड़ी सख्ती से सप्रेस किया है, और इसकी बड़ी सिंपल रीजन ये है कि अगर किसी एक रीजन पर भी ऐसा हो गया तो बाकी कंट्रीज में मौजूद कुर्द भी इधर यूनाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीरिया के कुर्द इस एरिया पर अपना कंट्री बनाते हैं तो तुर्की के कुर्द भी चाहेंगे कि उनका एरिया भी सीरिया वाले कुर्दिस्तान के साथ यूनाइट हो जाए। इसमें तुर्की का नुकसान ये है कि तुर्की के हाथ से उसका सारा साउथ ईस्ट बॉर्डर निकल जाएगा, और वो सारे टैक्सेस जो इस एरिया के लोग तुर्की को देते हैं उन सब से तुर्की को हाथ धोना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इसका तुर्की की इकोनॉमी पर एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए तुर्की की गवर्नमेंट कुर्दिश इंडिपेंडेंस के आइडिया को बहुत अरसे से दबाती आई है। 1980 के बाद से आज तक तुर्की में कुर्दिश लैंग्वेज प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स दोनों में बैंड है, और अगर कोई पब्लिक में कुर्दिश में बात करे तो उसे बड़ी नफरत से देखा जाता है। इसी के नतीजे में कुर्दिश लोगों में ये आग भड़कना शुरू हुई कि उन्हें तुर्की से आजादी चाहिए और इस सारे एरिया पर उनकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले 1984 में कुर्दिश बागियों ने एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या PKK भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने तुर्किश गवर्नमेंट के खिलाफ फुल स्केल रेजिस्टेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। PKK ने शुरू में तो पीसफुल प्रोटेस्ट्स किए, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता टारगेट किलिंग और इवन सुसाइड अटैक्स भी शुरू कर दिए। ये